हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे जो है आपको अपना बैकलॉग जो है वो कवर करना है सो दैट आपका जो स्कोर है नीट 2025 में वो इम्प्रूव हो सके। एज यू सी कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ तक कि आपको ये भी मिल जाएगा कि आपको कैसे स्कोर करना है 0 से लेके 170 तक, कैसे स्कोर करना है 0 से लेके 180 तक इन 2 मंथ्स 1 मंथ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपके कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, इट विल टेक डेज। ठीक है, दिनों में कंप्लीट होगी, आप 1 बाय 1 स्टेप क्लोजर होगे टू योर नीट सीट, जो भी जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम, जो कि कहा जाता है इजी एग्जाम है लेकिन टफेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, एक एक मार्क्स पे 20-20 बच्चे खड़े होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दिन में पढ़ लिया और कवर हो गया। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन इन अ वन डे। पहली बात, इसके लिए डेज लगेंगे, टाइम लगेगा, सेक्रीफाइस लगेगा, बिकॉज आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ऑफकोर्स यू नीड अ सेक्रीफाइस। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपनी नींद भी पूरी कर ले, व्हाट्सएप भी देख ले, इंस्टाग्राम भी देख ले, शॉर्ट्स भी देख ले, रील्स भी स्क्रॉल कर ले और आप डॉक्टर भी बन जाए। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपके हाथ में किसी की लाइफ होगी। सो उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे, उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा सो दैट जब आप इन फ्यूचर डॉक्टर बने तब आप कोई पेशेंट को इतना भरोसा हो कि वो अपनी लाइफ आपके हाथ में दे रहा हो। ठीक है, इतना मोटिवेशनल वीडियो एज वेल एज आपको हर तरीके का कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये सारा कंटेंट सिर्फ देखना ही नहीं है, इसे फॉलो भी करना है। अब जैसे कि अब इस दोज हु आर वॉचिंग, मैं चाहती हूँ वो बच्चे वही लोग देखें दोज हु आर अ सीरियस एस्पिरेंट। ठीक है, बाकी जिनको नहीं देखना वो बिल्कुल मत देखें। आई एम टॉकिंग अबाउट अ हार्श रियलिटी कि ये जो पेपर है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी क्लियर इन अ वन डे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने टारगेट सेट वीडियोस भी बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें मैं आपको टारगेट्स प्रोवाइड करती हूँ डेली बेसिस पे। और मेरा टारगेट है कि एट द एंड ऑफ जनवरी आई एम गोइंग टू फिनिश योर सिलेबस। ठीक है, मैं अपने एंड से सिलेबस ख़त्म कर दूंगी और उस तरीके से मैं टारगेट भी मेंटेन कर रही हूँ। नाउ आप उन टारगेट वीडियोस को भी नहीं देख रहे ना, उस पर आप कमेंट कर रहे हो कि आप टारगेट अचीव करोगे या नहीं, या आपका डे 1 का टारगेट कंप्लीट हुआ, डे 2 का टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो पता कैसे चलेगा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, एंड द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि आप लोगों को लग रहा है कि कोई आपको पका पकाया सब कुछ दे दे और क्लियर हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर्स अपने एंड से अच्छा कर सकते हैं, आपको अपने एंड से भी अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपका जो रिजल्ट है आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दीज आर द बायोलॉजी चैप्टर्स विच आई एम गोइंग टू कवर। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी पोस्ट पे डेली 7 PM पे क्विज के क्वेश्चंस अपलोड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बैकलॉग जो है वो कैसे कवर होगा। ठीक है, बैकलॉग जो है वो कैसे कवर होगा। अगर बैकलॉग की बात करें तो मैंने जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी से भी स्टार्ट की है तो वो जो प्रिपरेशन है वो जनवरी तक हर हाल में ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने तक सिर्फ आपको रिवाइज करना है जो भी आपने इतने दिन में पढ़ा है सितंबर से लेकर जनवरी तक। टेस्ट देने हैं, टेस्ट का एनालिसिस करना है और अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी यू हैव नो कि हिंदी का वो जो ABCD होती है, इन हिंदी में तो ABCD नहीं होती है, हिंदी का क ख घ या आ, बड़ा आ, कितनों को याद है? नहीं है ना याद। थोड़ा सोच के देखो, टेक अ पॉज और सोचो कि हाँ आपको याद है, तो कमेंट कर देना याद है, हाँ मैम हमें याद है। नहीं होगा किसी को याद। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हिंदी छूट गई है, तो आपको वो जो है आपको याद नहीं होंगे क ख घ घ, लेकिन आपको ABCD याद होगी क्योंकि बिकॉज इंग्लिश जो है आपकी डे टू डे लाइफ में है। सो आई एम सेइंग दैट जस्ट बिकॉज कि ये सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपको ABCD याद है
तो वो तब है जब आपको रोज़ इंग्लिश की बुक्स देखने को मिल रही है। तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर जब आप 720 स्कोर करें तो आपके 710, 680, 690, 700 आ जाए सिर्फ एक बार पढ़ने से। इसका मतलब आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, सेम लूप पे रिवाइज करना पड़ेगा। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, जितनी बार आप रीड करोगे ना, आपको एक नई नई चीज़ देखने को मिलेगी। और जब तक आपको वो नई नई चीज़ देखने को मिल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एटलीस्ट पूरा सिलेबस जो है 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा सितंबर से लेके जनवरी तक। अगर आपने अभी तक भी शुरू नहीं किया है तो आप सिलेबस स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। और आपको पता है मैंने 30 डेज का 30 चैलेंज लिया है, जिस सितंबर मंथ में मैं ये केमिस्ट्री के चैप्टर एज वेल एज ये फिजिक्स के चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ, और आपको डेली बता रही हूँ कि कौन सा चैप्टर किस दिन करना है। हर चैप्टर के लिए आपको दिख रहा होगा 5 दिन है या नहीं तो 6 दिन है, तो आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। एक चैप्टर के लिए 5 दिन और एक चैप्टर के लिए 6 दिन सफिशिएंट होते हैं। एक चैप्टर के लिए 5 दिन, एक चैप्टर के लिए 6 दिन सफिशिएंट होते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एज वेल एज मैं बायोलॉजी के चैप्टर्स भी जो है इस सितंबर मंथ में कंप्लीट करा रही हूँ, एज मच एज आई कैन डू फॉर यू। और जितनी भी आपकी टारगेट वीडियोस हैं, जितनी भी आपकी टारगेट वीडियोस हैं, डेली टारगेट वीडियोस हैं, वो आपको मैं डेली एट 9 PM पे प्रोवाइड करती हूँ। डेली 9 PM पे प्रोवाइड करती हूँ कि कल का टारगेट क्या है। जैसे कि आज की जो वीडियो है, मतलब आपको जो कल टारगेट करना है, उसकी वीडियो आज रात के 9 बजे अपलोड होगी। साथ के साथ बायोलॉजी के जो भी लेक्चर्स हैं, चाहे वो डिटेल लेक्चर हो या NCERT वन शॉट हो, वो डेली 7 AM पे प्रोवाइड करती हूँ। अब बचा क्या, जब सब कुछ मैं अपने एंड से प्रोवाइड कर रही हूँ, यू जस्ट हैव टू सी द सिलेबस। ठीक है, अपने कंटेंट को लिमिट कीजिए। ठीक है, जितना भी आपको पढ़ना है डिसाइड कर लीजिए कि NCERT ही पढ़नी है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, उनको फॉलो कर लीजिए एक बार अच्छे से दिल से। और नेक्स्ट, हर रोज़ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 50 to 60 ईच सब्जेक्ट के, मतलब 150 क्वेश्चन हर रोज सॉल्व करने हैं। अगर आप 150 क्वेश्चन भी आज सॉल्व करने बैठ जाओगे ना, इट्स अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, आराम से हो जाएगा, लेकिन पढ़ना शुरू करो। ठीक है, बिना पढ़े नहीं होगा। आई एम नॉट, मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ कि कुछ भी आपको कह के बोल दूँ और बोलूँ कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, पढ़ोगे तो 110% होगा। ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ये टारगेट वीडियोस भी आपको डेली के मिल रहे होंगे। नेक्स्ट, आज का जो टारगेट वीडियो है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू एज सून एज पॉसिबल कि आपको कल कौन सा टारगेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने डे 10 के टारगेट अभी तक प्रोवाइड कर चुके हैं, तो डे 11 का टारगेट देखने के लिए रात के 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सो दैट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है टाइम पे मिल जाए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, वरना आपको रिग्रेट होगा 110%। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।